और बीजेपी को अब रात को भी सपने में भी राहुल गांधी से डर लगने लगा है। खसियानी बिल्ली खंबा नोचने की एक कहावत है जो आजकल पूरी बीजेपी के ऊपर चरितार्थ हो रही है। जब से जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर भारत जोड़ो यात्रा ने अपने कदम रखे हैं तब से बुखलाए हुए दिख रहे हैं। यहाँ जो लैंड लॉस का जो काला कानून इन्होंने लागू करा है उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते। देखिए हमने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करी और हमने डीजी साहब से भी बात करी और जो उन्होंने एडवाइजरी जारी करी और हमने भी उनके साथ कई बार बैठकर मीटिंग्स करके हमने एक कंसेंसस पे हम पहुंचे कि जिस तरीके से वो भी यात्रा को शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके के इंतज़ाम उन्होंने कहे हैं वो तकरीबन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हैं। अभी भी मीटिंग्स जारी हैं और आगे यात्रा जब श्रीनगर और कश्मीर के अंदर एंटर होगी उस हिसाब से जो सिक्योरिटी के प्रबंध उन्होंने करे हैं वो पुख्ता लग रहे हैं। देखिए, यात्रा सितंबर 2022 से जब से शुरू हुई है बीजेपी में एक बुखलाहट उस दिन से शुरू हो गई और आज अंतिम आगाज़ पर है यात्रा और बीजेपी को अब रात को भी सपने में भी राहुल गांधी से डर लगने लगा है। कभी वो टी शर्ट की बात करते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि इनको सर्दी क्यों नहीं लगती, कभी ये कहते हैं कि ये भारत तोड़ो यात्रा है, जबकि हालात ये है कि जो मुद्दे राहुल जी पिछले 130 दिनों से उठा रहे हैं उस पर एक आदमी सवाल का जवाब देने में इनमें सक्षम नहीं है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो अमित शाह जी हो। ये जो रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, रंगा बिल्ला की जोड़ी असली मुद्दों से जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए शगुफे छोड़ती है। और एक चीज़ है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचने की एक कहावत है जो आजकल पूरी बीजेपी के ऊपर चरितार्थ हो रही है। तो डर क्यों रहे हैं इतना, भाजपा में बुखलाहट क्यों है इस बात की। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ यूटी के जो अध्यक्ष हैं वो इतना घबरा क्यों गए हैं। जब से जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर भारत जोड़ो यात्रा ने अपने कदम रखे हैं तब से बुखलाए हुए दिख रहे हैं। हर बात को नेगेटिव वे में हम प्रोटे नहीं कर रहे, वो हर चीज़ को नेगेटिव लेकर जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, स्टेटहुड के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते रैना जी। यहाँ जो लैंड लॉस का जो काला कानून इन्होंने लागू करा है उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते। जो कश्मीर के असली मुद्दे हैं, अभी राहुल जी ने कहा कि कश्मीरी पंडित जब उनसे मिले उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी हमें इस्तेमाल करती है, उस पर क्यों नहीं बोलते। इसीलिए केवल और केवल भारत जोड़ो यात्रा का जो मोटो है, जो उनका असली मकसद है, उसको डाइवर्ट करने का जो काम कर रही है भाजपा की सरकार, और कुछ नहीं है भाजपा के पास आज, कुछ नहीं रहा सिवाय शगुफे छोड़ने के अलावा। नहीं, देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा के अंदर इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा भारत जोड़ो यात्रा में हमने एक चीज़ कहा कि जो लोग इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हैं, जो इस निज़ाम के खिलाफ हैं, वो हमारे साथ चलें, जुड़ें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब आना चाहते हैं तो इन्विटेशन की क्या ज़रूरत है, चले राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाएं और अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस कश्मीरियत को दोबारा बचाने के लिए साथ चलें, कौन मना कर रहा है। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, जो बाकी जो पार्टियां के आप नाम ले रहे हैं वो कुछ नहीं है, पे रोल के ऊपर है भाजपा की बी टीम मैं उनको कहता हूं और वो सही में बी टीम भी है। जो चीज़ें भाजपा खुद नहीं बोल पाती उनसे बुलवाने की कोशिश करती हैं और ना हमें इन तरीक़ों की ऐसी सियासी पार्टियों की ज़रूरत है जो आवाम के साथ नहीं खड़ा हो सकता, जो आवाम के मुद्दों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उसको आवाम अपने आप रुखसत कर देती है। और इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपको लगेगा कि निज़ाम भी बदलेगा और आवाम खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। देखिए, क्योंकि मौसम और मिजाज कश्मीर का बदलते हुए पता नहीं लगता। जैसे आज यात्रा लैंडस्लाइड की वजह से हमें रोकनी पड़ी, करीबन 10 किलोमीटर यात्रा चल पाई, 5-6-7 किलोमीटर चली और उसके बाद लैंडस्लाइड हो गई तो हमें यात्रा रोकनी पड़ी। परंतु अब तक का जो हमारा शेड्यूल है वो 27 तारीख को टनल से आगे आकर यात्रा 27 तारीख को कश्मीर के अंदर एंटर करेगी और फिर अनंतनाग होते हुए पंथा चौक पर एक नाइट हॉल्ट होगा और उसके बाद श्रीनगर में 29 तारीख को यात्रा का अंतिम दिन होगा और 30 तारीख को शेरे कश्मीर स्टेडियम में हम एक ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं जिसमें पूरे देश से लोग आएंगे और कश्मीर की जनता बहुत आतुर है उस रैली में भाग लेने के लिए। तो 30 तारीख को हमारा वो प्रोग्राम शेरे कश्मीर स्टेडियम में एक ऐतिहासिक रैली हम करेंगे।